हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या अंतर है, आज वो हम लोग जानेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होता है ना जिसमें हम लोग रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके उसका प्रभाव वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखता है कि क्या है ना। किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करता है या तो फिर दो वेरिएबल को चेंज करता है और फिर देखता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने के बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ये चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं, रिसर्चर ये चीज़ इसमें देखता है, इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना। अब इसका की पॉइंट में क्या है कि रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है, एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकता है, पार्टिसिपेंट को रैंडमली असाइन करता है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को क्लियरली इस्टेब्लिश होते रहता है इसमें। और टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो टाइप्स है इसमें, वो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है, ये समझते हैं हम लोग, है ना। तो पहला टाइप्स होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। हम लोग यहाँ पे इसमें लैब में ही रख करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग करते हैं जहाँ पे सब कुछ अपने हिसाब से रिसर्चर कंट्रोल में रखता है रिसर्चर। जैसे रूम का लाइटनिंग क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से रहेगा नहीं रहेगा, आसपास की इन्वायरमेंट क्या रहेंगे, वहाँ पे किस बिल्डिंग में होगा, सब कुछ अपने हिसाब से रिसर्चर अपने कंट्रोल में यहाँ पे लैब में रह करके करता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा नेचुरल सिचुएशन नहीं बन पाता है और बिहेवियर जो है जिसमें पार्टिसिपेट का बिहेवियर वो आर्टिफिशियल भी होने का चांसेस रहता है, तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है, सही है। तो दूसरा हमारा आता है फील्ड रिसर्च। फील्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक नेचुरल फील्ड में जा कर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल वर्ल्ड में जा कर के वहाँ पर देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी इसमें चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, और फिर देखते हैं कि क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है। और यहाँ पे रिसर्चर का बिहेवियर रियलिस्टिक यहाँ पे बिहेवियर देखता है वो, और जिसके कारण से क्या होता है ना कि एक्सटेनियस वेरिएबल आ सकता है यहाँ पे और कंट्रोल भी यहाँ पे कम हो सकता है, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जा रहा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रावेनियस वेरिएबल जो है वो आ सकता है, जिसके कारण से सटीक हमारा परिणाम नहीं आएगा। और दूसरा हमारा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जोड़ तोड़ नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेगा। हमें सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम सिर्फ इसे ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग सबसे पहले हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सर्वे रिसर्च है। जा कर के अलग अलग जगह पे सर्वे करते हैं, ऑनलाइन सर्वे करते हैं या फिर क्वेश्चन आयर के द्वारा करते हैं, या तो फिर पहले के समय में ऑफलाइन भी सर्वे करते थे और लोगों से पता करते थे किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या आपका थिंकिंग है, क्या मेंटलिटी है एक चीज़ के बारे में, है ना। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। इसके अंदर और भी बहुत तरीका है, केस स्टडी करते हैं किसी एक ही पर्सन का बहुत ही डीप में, क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं, मतलब एक ही बार में किसी पार्टिसिपेट का स्नैपशॉट ले लिए हैं और फिर उसमें आराम से स्टडी कर रहे हैं। और लॉन्गिट्यूशनल स्टडी में क्या होता है कि एक ही पार्टिसिपेट का रिपीटेड हम लोग उसमें स्टडी करते रहते हैं, बार बार उसका स्टडी करते रहते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएँ। डॉक्यूमेंट एनालिसिस तो आप लोग समझ ही रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को आराम से अच्छे से एनालिसिस करना कि किसमें कहाँ क्या रिलेट कर पा रहा है कोई भी टर्म, है ना। अब दूसरा हमारा आता है कोरिलेशन रिसर्च। पहले हम लोगों ने देखा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और फिर ये हमारा है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च में हम लोग होता है कि दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप चेक करते हैं। रिलेशनशिप जैसे कि स्ट्रेस का ज़्यादा होने से हमारा क्या होता है, स्लीप हमारा कम हो जाता है, नींद हमें कम होता है। उसी तरीके से अगर हमारा फैटिक ज़्यादा होता है, अगर हमारा थकान ज़्यादा होता है तो हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो ये दो चीज़ के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं कि किस तरीके से रिलेशन हमारा हो रहा है, ये कोरिलेशन रिसर्च, है ना। फिर हमारा आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है ये पहले ही रिसर्च हो चुका होता है, बस हम लोग उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। इतना इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते, हमारा कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले हो चुका है। सिर्फ इसका इफेक्ट हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम लोग देखते हैं ना।
जैसे एग्जांपल स्मोकर वर्सेस नन स्मोकर का मेमोरी में क्या डिफरेंसेस आएगा। अब जो स्मोक पहले से ऑलरेडी करता आ रहा है तो उसमें हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक अलग ही लेवल का उसका लीवर हो चुका है ना। तो यही चीज़ें पहले कुछ नहीं कर सकते इसमें, बाद में सिर्फ हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का वो देखते हैं असर क्या हो रहा है। 4th नंबर पे हमारा है ऑब्जर्वेशन रिसर्च। आपको पता है ऑब्जर्वेशन रिसर्च में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी भी जगह पर जा कर के नेचुरल इन्वायरमेंट में सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरलिस्टिक इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। कंट्रोल होता है यहाँ पे, पार्टिसिपेट हो या फिर नन पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट और नन पार्टिसिपेट का मतलब ये हुआ कि रिसर्चर उसमें खुद भी पार्टिसिपेट हो जाता है उस इन्वायरमेंट में और तब जा कर के ऑब्जर्व करता है। नन पार्टिसिपेट के अंदर कि रिसर्चर वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं होता है, बस वो दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये होता है ऑब्जर्वेशन रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इन डेप्थ में उसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं अच्छे से हम लोग, एक्सपीरियंस के साथ में उसे डेप्थ में हम लोग रिसर्च करते हैं उसमें। जैसे इंटरव्यू ले लेते हैं या तो फिर फोकस ग्रुप करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। ओके, तो यही है हमारा रिसर्च, यही है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा होता है, लैब में या फील्ड में भी कर सकते हैं, कैजुअलिटी मिलती है इसमें, है ना। और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, नेचुरल सेटिंग में हम लोग लेना पड़ता है हमें जो भी डाटा उसमें लेना है, ऑब्जर्वेशन या फिर सर्वे मेथड इसमें के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इतना ही है इस पे। और भी अगर आप लोग नए नए टॉपिक जानना चाहते हैं, यूजीसी नेट का तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।